नमस्कार दोस्तों। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा वाइड स्प्रेड डिपोर्टेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके अंदर ऐसे इलीगल माइग्रेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उन्हें अमेरिका से अरेस्ट करके मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठाकर वापस उनके देश भेजा जा रहा है। इस बीच में कोलंबिया के अंदर भी 2 अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट आए, जहां पर इलीगल माइग्रेंट को कोलंबिया के अंदर डिपोर्ट किया जा रहा था। इसी दौरान में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने मना कर दिया इन दोनों हवाई जहाज को कोलंबिया के अंदर आने से और उन इलीगल माइग्रेंट को एक्सेप्ट करने से। इन्होंने कहा कि भाई जितने भी इंसान हैं वो तो सब इंसान ही हैं, कोई भी इलीगल नहीं होता। इस तरीके की बात इन्होंने की। उसके बाद आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, देखो ये चीज़ हुई थी 26 जनवरी के दिन। उसके बाद 27 जनवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 25% तक टैरिफ कोलंबिया के ऊपर लगाने की धमकी दी। और इस धमकी से ऑब्वियसली कोलंबिया जो है वो डर गया, क्योंकि कोलंबिया भारी मात्रा में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है अपने व्यापार को लेके। और इसी कारण से कोलंबिया ने यू टर्न लिया और अपने खुद के एक एयरक्राफ्ट को भेजकर उन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस लेके आए हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हो। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाने की धमकी दी थी उसे भी वापस ले लिया है। यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर ये मसला उठा भी सही और वापस दब भी गया। इवन आप ऐसी ही चीज मेक्सिको के साथ भी देख सकते हो। मेक्सिको ने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आई डिपोर्टेशन फ्लाइट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। यानी कि अमेरिका के अंदर ये जो वाइड स्प्रेड डिपोर्टेशन ड्राइव चल रही है, इसके खिलाफ कई सारी कंट्रियां, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुद की सेंचुरी सिटीज अब प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड है, अमेरिका क्यों डिपोर्ट कर रहा है और ये कंट्री क्यों इन इलीगल माइग्रेंट को लेने से मना कर रही है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभरिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ सीटन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। देखो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं ये सब कवर कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर कॉल करके आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और बेहतर करना है तो मंथली करंट अफेयर्स के आप नोट्स, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पास कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स होते कौन हैं। ऐसे लोग जो कि किसी और देश के अंदर रह रहे हैं बिना नागरिकता के, और ना ही उनके पास में उस देश के अंदर रहने का कोई हक है, कोई डॉक्यूमेंट है। यानी कि लेट अस अज्यूम कि बांग्लादेश से लोग बॉर्डर फांद के इंडिया आ जाएं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये लोग इलीगल माइग्रेंट हैं। या फिर बांग्लादेश से ऐसे लोग जो इंडिया वीज़ा के जरिए आए, पर उनका वीज़ा मान लो 2 साल का था और अभी तीसरा साल चल रहा है, वो अपने देश वापस गए ही नहीं, तो उनका डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो चुका है और अभी उनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरीके के इमिग्रेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जाता है और इन्हें ही अनडॉक्यूमेंटेड पर्सन भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं। डाटा ये बताता है कि लगभग 11 मिलियन के आसपास इलीगल इमिग्रेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रहते हैं। हालांकि फिक्स सर्वे इस चीज़ का किया नहीं गया है अभी तक। ये सारे डाटा अनऑथोराइज हैं, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग नंबर जो है वो दिखाई देगा। बट यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ग्लोबल लेवल पे ऐसा माना जाता है कि वो काफ़ी अच्छा है। इस कारण से कई सारे देशों के लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी और एक बेहतर लिविंग के लिए जाते हैं। साथ में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कानून ये कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका के अंदर जन्म लिया है उसे हम सिटीजनशिप दे देंगे।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिता कौन है। अगर मान लो आपके माता पिता हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाते हैं और उनको एक संतान होती है, मान लो आप ही होते हो, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिक कहलाओगे। भले ही एक व्यक्ति के माता पिता इलीगल इमिग्रेंट ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति अमेरिका में पैदा हुआ है तो उसे अमेरिका की नागरिकता दे दी जाती है। इसी कंडीशन में कई सारे लोग सोचते हैं कि अभी हम लोग अमेरिका चल जाते हैं, आने वाली जनरेशन को तो नागरिकता मिल ही जाएगी और फिर वो एक अच्छा जीवन जो है वो व्यापन अमेरिका के अंदर कर पाएगी। इस कारण से कई सारे लोग अमेरिका के अंदर जाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में, खासकर से मैक्सिको वाले रूट से। आपने डंकी रूट वाली वो जो मूवी है जो अभी शाहरुख खान की आई थी वो आपने देखी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे एरिया से आप देखोगे अमेरिका के अंदर लोग आते हैं और इलीगल माइग्रेंट के रूप में रहते हैं, जिसके अंदर कोलंबिया, मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, क्यूबा, होंडुरास, यानी कि जो सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है ना, यहाँ से सबसे ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर पहुँचते हैं। अब बात आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इन इलीगल इमिग्रेंट से दिक्कत क्या है। देखो, होता यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ पर क्राइम रेट अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रायट्स वगैरह बढ़ रहे हैं और इलीगल इमिग्रेंट, इवन इमिग्रेंट के खिलाफ ही एक हीन भावना देखने को मिल रही है और लगभग हर चीज़ का आरोप इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर लगाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर क्राइम रेट के बढ़ने का कारण भी यही इलीगल इमिग्रेंट है, जबकि आप ओरिजिनल डाटा देखोगे तो इस ओरिजिनल डाटा के अंदर आपको सिचुएशन बिल्कुल विपरीत दिखाई देगी। इवन देखो, यूएस के अंदर ना अभी जॉब का इशू बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इलेक्शन के अंदर जॉब के मामले को काफ़ी ज़्यादा प्रचलन देखने को मिला था। इस बीच में कई सारे लोगों का कहना यह था कि अमेरिका में जॉब की कमी नहीं है, बल्कि जो इमिग्रेंट आ जाते हैं अमेरिका के अंदर वो जॉब मार्केट के अंदर कंपटीशन ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं और अमेरिका के जो नेटिव लोग हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती। क्योंकि देखो, इलीगल इमिग्रेंट है, वो अगर अमेरिका के अंदर जाएगा वो बेहतर लिविंग के लिए गया है और अमेरिका का जो खुद का व्यक्ति है वो पहले से ही बेहतर लिविंग के अंदर रह रहा है, तो उसकी जो ओवरऑल डिमांड होगी किसी भी कंपनी से वो ज़्यादा होगी सैलरी के टर्म्स में, दूसरे पर्क्स के टर्म्स में। वहीं इलीगल इमिग्रेंट की डिमांड इतनी नहीं होगी, जिसके कारण से वो एक सस्ता वर्कर के रूप में देखने को मिलता है। इसी वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से कई सारे लोगों के मन में इलीगल इमिग्रेंट को लेके हीन भावना देखने को मिलती है और इसी कारण से यहाँ पर डिपोटेशन के लिए ड्राइव जो है वो चल रहा है। हालांकि इस डिपोटेशन की ड्राइव के खिलाफ कई सारे प्रोटेस्ट ग्लोबल लेवल पे और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रियों ने इलीगल इमिग्रेंट को एक्सेप्ट करने से मना किया, बट डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर धमकी दे दी कि भाई हम सैंक्शंस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल, कोलंबिया, मैक्सिको का केस आप देख सकते हो। दूसरी तरफ खुद अमेरिका के अंदर ही कई सारे शहर हैं जिन्हें हम सेंचुरी सिटीज़ कहते हैं, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। इनका कहना यह है कि कोई भी इंसान इलीगल नहीं होता, क्योंकि इन शहरों के अंदर अधिकतर आपको इलीगल इमिग्रेंट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अभी डिपोटेशन ड्राइव चल रही है, ये डिपोटेशन ड्राइव सबसे पहले इन्हीं सेंचुरी सिटीज़ को टारगेट करती है। अभी रिसेंटली 500 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेंचुरी सिटीज़ से ही और उन्हें डिपोर्ट किया गया है एक दिन के अंदर अंदर। अब बात करते हैं ये जो इलीगल इमिग्रेंट के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ड्राइव चल रही है, ये किस तरीके से काम करेगी। देखो, इसके अंदर ना 3 महत्वपूर्ण पिलर है। सबसे पहले तो उन इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ा जाएगा जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं और उन्हें उठाकर उनके देश के अंदर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के जरिए भेजा जाएगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के अंदर कानून को चेंज कर रहे हैं। बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है वो उसे हटाया जाएगा, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसका बेटा अगर अमेरिका के अंदर पैदा हुआ तो उसके बेटे को अमेरिका की नागरिकता दे दी जाएगी, जिसकी वजह से इलीगल इमिग्रेंट जो है वो अपने बच्चे पैदा कर लेते हैं वहाँ पर, जिसके कारण से उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है। इससे भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को दिक्कत है और उसी कारण से वो कानून को यहाँ पर चेंज करने की बात भी कर रहे हैं। इसके साथ में जो और इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका के अंदर आ सकते हैं उन्हें रोका जा रहा है। खास रूप से देखो, अमेरिका के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं वो हवाई जहाज से नहीं आते हैं, वो आते हैं इस रूट से। आप क्लियरली देख सकते हो, मैक्सिको, वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, इस रूट से यहाँ से आ जाते हैं ये।
तो ऐसी कंडीशन में जो बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इस बॉर्डर पे ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि इस तरीके के इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका द्वारा रोका जा सके। 1500 से ज़्यादा ट्रूप यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय की गई है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहीं से आते हैं। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि भारत का इन इलीगल इमिग्रेंट को लेके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इस ड्राइव को लेके क्या स्टैंड है। देखो, रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी शपथ ले रहे थे तो वहाँ पर शपथ समारोह के अंदर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब गए थे। इस बीच में वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ही मिले, कई सारी बातचीत इन दोनों के बीच में हुई और मेजॉरिटी ऑफ बातचीत जो हुई ना वो इसी इलीगल इमिग्रेंट के इशू के ऊपर हो रही थी। और उन्होंने क्लियरली ये कहा कि भाई हम एक्सेप्ट करते हैं कि कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस के अंदर रहते हैं और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए इंडिया के अंदर। लगभग 18,000 इंडियंस जो कि अमेरिका के अंदर इलीगली रह रहे हैं, भारत सरकार यूएस के साथ में कोलैबोरेट कर रही है और इन्हें वापस लाने का प्रयास कर रही है। मतलब इंडिया वो चुनिंदा शुरुआती देशों में से एक है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं और आप उन्हें भेज दो। बात आती है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया। देखो, भारत के कई सारे लोग अमेरिका के अंदर जाकर रहते हैं, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। अब ये सारे ही लोग इलीगल इमिग्रेंट नहीं हैं, इनमें से कई सारे लोग लीगली भी अमेरिका के अंदर गए हैं। भारत के कई सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग H1B वीज़ा के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाते हैं। इवन जो टोटल H1B वीज़ा यूएस द्वारा दिए जाते हैं उसका 75% तक हिस्सा भारतीय है। मतलब 75% तक H1B वीज़ा इंडियंस को दिए जाते हैं, 3/4। ऐसी कंडीशन में भारत ये रूट बंद करके हमारे जो बेस्ट प्रोफेशनल जो अमेरिका के अंदर अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं उनको नहीं रोकना चाहता, जो कि लीगल रूप से जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो इलीगल रूप से गए हुए हैं ना वो वहाँ से वापस आ जाएं। दूसरी तरफ देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले ही धमकी दी है कि हम लोग 100% टैरिफ लगा देंगे ब्रिक्स कंट्रियों के ऊपर। भारत को इस बात का भी डर है कि यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद सैंक्शन प्रचलन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। टैरिफ लगाना बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया जा रहा है। लगभग हर कंट्री के ऊपर, हर दूसरी कंट्री को ये लोग धमकी दे रहे हैं कि हम सैंक्शन लगा देंगे, हम टैरिफ बढ़ा देंगे। इस तरीके की बातचीत जो है वो आपको आए दिन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कनाडा, चाइना, इनके ऊपर तो धमकी दी गई है। भारत के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है कि हमारे ऊपर भी टैरिफ लग सकते हैं। अब देखो, भारत को इन टैरिफ से दिक्कत क्या है कि भारत का जिन देशों के साथ में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है उनमें से एक है यूएस। ये यूएस हमारा या तो फर्स्ट या फिर सेकंड नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर रहता है। बट हमारे जितने भी हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें से केवल यूएस ही ऐसा है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। मतलब हमको ट्रेड में बेनिफिट होता है। अगर यूएस के टैरिफ भारत के ऊपर लग जाएंगे तो ये ट्रेड सरप्लस जो है वो नीचे आ जाएगा, जिसके कारण से भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट और इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ सकता है। इसी कारण से भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगाए। और आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जिन देशों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को मना किया कि हम नहीं लेंगे, तो उन देशों के ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगाने की धमकी जो है वो दे दी गई। ऐसी कंडीशन में भारत ने तो क्लियर कह दिया है कि भाई हम तो ले लेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी आपके लिए ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से बातचीत भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।